15 साल तक बांग्लादेश पर बिला शिरकत गैरे जोरे बाजू हुकूमत करने वाली शेख हसीना वाजिद की गैर मौजूदगी में आज आम इंतखाबात हुए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ और अब वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक 299 हलकों में से 70 हलकों का नतीजा सामने आ चुका है कि जिसके मुताबिक बीएनपी 48, जमात इस्लामी 19 और दीगर 5 जमातें एक सीट जीत चुकी हैं। इन इंतखाबात की खसूसियत यह है नाजरीन कि इलेक्शन जनरेशन जी की जानिब से चलाई गई उस एहतजाजी तहरीक के बाद हो रहे हैं कि जिन्होंने न सिर्फ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया बल्कि बांग्लादेश की सियासत में भारत के असर रसूख को भी तकरीबन खत्म कर दिया है। बरतानवी खबरसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तज्जियाकारों का यह ख्याल है कि 17.5 करोड़ की आबादी रखने वाले मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि किसी पार्टी की वाज़ेह बरतरी सामने आए, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ चलने वाली एहतजाजी लहर के असरात से मुल्क अभी तक पूरी तरह नहीं संभला और इसका असर मुल्क की मुईशत और इंडस्ट्री पर भी पड़ा कि जिसमें गारमेंट्स की सनत भी शामिल है, जिसके लिए उसे दुनिया का दूसरा बड़ा बरामद कुनंदा समझा जाता है। 30 बरस से कम उम्र अफराद जिन्हें जेन जी कहा जाता है, इनकी क़यादत में उठने वाली फैसला कौन लहर के नतीजे में आने वाले इनकलाब के बाद ये दुनिया का पहला इलेक्शन भी है। इसके कुछ अरसे बाद नेपाल में भी नौजवानों ने एक एहतजाजी तहरीक चलाई थी और वहां भी अगले माह इंतखाबात होने जा रहे हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश इलेक्शन में आज असल मुकाबला माजी के इत्तेहादियों बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराही में बनने वाले 10 जमाती इत्तेहाद और जमात इस्लामी की सरबराही में 11 जमातों पर मुश्तमिल मजबूत इत्तेहाद के दरमियान है, जबकि इनके अलावा 48 दीगर जमातों ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया है और कौमी असेंबली की 300 नशिस्तों के लिए 2000 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अलबत्ता इनमें काफी तादाद में आजाद उम्मीदवार भी हैं, जबकि पोल्स के मुताबिक बीएनपी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई थी, जबकि वो खुद इस वक्त इक़्तिदार से बेदखली के बाद भारत फरार हो गई थी। बांग्लादेश मीडिया और तज्जियाकारों के मुताबिक जमात इस्लामी की सरबराही में बनने वाले 11 जमाती इत्तेहाद के इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस इत्तेहाद में 30 साल से कम उम्र जनरेशन जी कारकुनों की क़यादत में बनने वाली एक नई जमात नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है और ये जमात बंगाली नौजवानों में बहुत ज्यादा मकबूल है। बांग्लादेशी पार्लियामेंट में अक्सरियत और वजीर आज़म मुंतखब करने के लिए कम अज कम 151 नशिस्तें हासिल करना लाजमी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के तवील तरीन इक़्तिदार के दौरान अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर क्रश करने की वजह से अपोजिशन ने इन 15 सालों में इलेक्शन का बॉयकॉट किए रखा। शेख हसीना दौर में बड़े पैमाने पर सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया जाता रहा, मगर आज इंतखाबात में हालात बिल्कुल बरक्स इसके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2024 में होने वाले गुज़िश्ता इलेक्शन में बीएनपी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, जबकि जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद थी। बांग्लादेशी तज्जियाकारों के मुताबिक ये इंतखाब चीन और इंडिया जैसे इलाकाई हरीफों के किरदार और इन्फ्लुएंस पर भी असरअंदाज होगा। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ढाका के सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परवेज करीम अब्बासी का यह कहना है कि राय आमा के जायजे ये जाहिर कर रहे हैं कि बीएनपी को बरतरी हासिल है, लेकिन नताइज पर कई अवामिल असरअंदाज होंगे कि जिनमें जनरेशन जी का बोर्ड भी शामिल है कि जो कुल वोटर्स का तकरीबन 1/4 बनता है और उनका फैसला खासा अहम होगा। बांग्लादेश में होने वाले सर्विस से यह पता चल रहा है कि एक जमाने में पाबंदी का शिकार जमात इस्लामी इस बार अपनी बेहतरीन इंतखाबी कारकर्दगी दिखा सकती है, चाहे वो जीत ना भी सके। जबकि तज्जियाकारों के मुताबिक इंतखाबी नतीजा आइंदा बरसों में बांग्लादेश में चीन और इंडिया के किरदार को भी मुतासर करेगा। चूंकि शेख हसीना को इंडिया नवाज समझा जाता था और माजूली के बाद वो न्यू दिल्ली चली गई, जहां वो अब भी मुकीम है और उनके जाने के बाद चीन का असर रसूख बढ़ा है, अगरचे इंडिया का असर कमजोर पड़ गया है। ताहम बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक बीएनपी जमात इस्लामी के मुकाबले में इंडिया के साथ निस्बतन बेहतर ताल्लुकात रख सकती है। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तज्जियाकारों का यह कहना है कि जमात इस्लामी की क़यादत में बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान के करीब समझी जाएगी कि जो एक मुसलमान अक्सरियती मुल्क और इंडिया का दरीना हरीफ है। इसके अलावा जमात की जेन जी इत्तेहादी जमात ने न्यू दिल्ली की बालादस्ती को बांग्लादेश में अपने अहम खदशात में शुमार किया है और हाल ही में इसके रहनुमाओं ने चीनी सफारतकारों से मुलाकात भी की है। बांग्लादेश के इलेक्शंस में बीएनपी या जमात इस्लामी की जीत के बाद सामने आने वाले मंजरनामे से मुतल्लिक बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन इंतखाबात के नतीजे में भारत के लिए एक नई और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। भारत को यह देखना होगा कि क्या
तारिक उर रहमान की क़यादत में BNP तन्हा हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या फिर हुकूमत साजी के अमल में जमात इस्लामी को भी शामिल करना पड़ेगा। BBC लिख रहा है कि जमात इस्लामी इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली नई पार्लियामान में एक मौसर कुव्वत के तौर पर सामने आने वाली है। अब चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर मौजूद हो, ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत जो बरसों से जमात इस्लामी को एक गैर एलानिया रेड लाइन करार देता आया है, अब इस सियासी जमात के साथ किस तरह ताल्लुकात कायम करता है। ताहम इस सब से बढ़कर दिल्ली को असल तशवीश ये है कि नई बांग्लादेशी हुकूमत शुमाल मशरकी इंडिया की सलामती के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। दिल्ली में मौजूद मुबस्सिरीन का यह मानना है कि ये एक हसास मसला है जिस पर इंडिया किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। नाज़रीन, अब अगर भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में दीगर फ्रीकैन को भी देख लिया जाए तो शेख हसीना वाजिद की इक़्तिदार से बेदखली के बाद बांग्लादेश के चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं। तीनों ममालिक ने बांग्लादेश के साथ तजारती मुआहदे किए हैं और इन मुआहदों को भारत अपने लिए खतरनाक करार दे रहा है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह तक जारी रहने वाले अमेरिका बांग्लादेश तजारती मुज़ाकरात के बाद 9 फरवरी को अमेरिका ने बांग्लादेश पर आए टैरिफ को 19% कर लिया है और इस मुआहदे के बाद भारत को तशवीश ये है कि अमेरिका के साथ नए मुआहदे की वजह से बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता इंडियन खाम माल छोड़कर अमेरिकी कपास का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। ऐसा हुआ तो भारत के कपास के किसान और धागे की सनत बराह रास्त मुतासिर होगी। ये फिक्र भी पाई जा रही है कि सिफर महसूल की वजह से बांग्लादेशी मसनूआत आलमी मंडी में सस्ती हो जाएंगी और फिर भारतीय कपड़ा बरामद करने वालों के लिए मजीद मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस मुआहदे का हवाला देते हुए कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने मोदी हुकूमत को सख्त तंकीद का निशाना बनाते हुए एक्स पर लिखा है कि चाल चलने वाले बादशाह ने भारत की कपड़े की सनत और कपास के किसान दोनों को ही तबाह कर दिया है। बज़ाहिर तो अमेरिका और बांग्लादेश में जवाबी महसूलात के मुआहदे की साख वैसे ही है जैसी इंडिया और अमेरिका के मुआहदे की है, लेकिन बारीकियां, द डिटेल्स, पूरा खेल ही बदल सकती हैं। अब अगर चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात को देख लिया जाए कि जिसके हवाले से भारत परेशान है, तो चीन और बांग्लादेश ने हाल ही में एक दफाई मुआहिदा किया है कि जिसके तहत भारत की सरहद के करीब ड्रोन फैक्ट्री कायम की जाएगी। इस वक्त चीन और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा तजारती हुजम तकरीबन 18 अरब डॉलर है, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदने की बातचीत कर रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। ढाका से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी माहिद इमरान मौजूद हैं। माहिद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इलेक्शन का माहौल कैसा है, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं? BNP इत्तेहाद मजबूत है या फिर जमात इस्लामी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी भी इलेक्शन खत्म हो चुकी है मगर वोट काउंटिंग अभी भी जारी है। सो ये कब आएगा अभी भी पता नहीं। हम उम्मीद करते हैं कल दोपहर 12 बजे या फिर क्या कहे 2 या 3 बजे तक, कल दोपहर तक ये कंप्लीट होना चाहिए। मगर एक चीज कहूंगा कि अगर पॉपुलैरिटी के बारे में कहे तो ये BNP जो है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज है। मगर दूसरी बात जो अगर कहे टैक्टिकली और क्रिएटिवली जो स्टेप बाय स्टेप एडवांस हो रहा है वो है हमारा जमात इस्लामी। बिकॉज जमात इस्लामी उन लोगों ने एक अनोखा एजेंडा दिया। इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ BNP जो हुआ था उसका पॉपुलैरिटी तो स्काई हाई है, मगर BNP के इमेज थोड़ा खराब हो गई इसीलिए कि किन लोगों की इन BNP के नाम पे ही चंदाबाजी, वेंडलाइजिंग, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, बहुत सारे क्राइम हो रहे थे। BNP की आर्म्ड कैडर जो विंग है वो लोग इसे करते हैं BNP के बैनर पे, और बहुत सारे लोगों से BNP से हटा दिया गया, निकल दिया गया। मगर जमात इस्लामी इस वक्त जो है वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन के बाहर थे।